आखिर क्यों? होली हो या छठ का महापर्व हो, वो बिहारी अपने घर अपने राज्य बिहार में जब वो आते हैं तो ट्रेन में ऐसे आते हैं जैसे भेड़ बकरी और सामान को जिस तरह ठूसा जाता है, कोचा जाता है, उसी प्रकार कोचाक और वो बाहर से आते हैं। सरकार को, एक ही इंसान को बार बार सत्ता में बैठाए रहते हैं सिर्फ जाति के नाम पर। तो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट में, ट्रेन के टॉयलेट में 4-4 5-5 लोग ठुसा कर आते हैं, देख सकते हैं आप फोटो। एक तो बिहार में कंपनी नहीं है, बिहार में एक भी ऐसा रोजगार नहीं है, एक भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिससे हमारे बिहारी जो है अपने राज्य छोड़कर बाहर ना जाएं और अपने राज्य में, अपने जिला में काम करें। आखिर क्यों? जो हमेशा बिहारियों के जो भावना होता है, उन भावना पे आप ठोकर मार देते हैं, उनके भरोसा पे लात मारकर चले जाते हैं और अपने साथ सत्ता पे बैठ जाते हैं, सिंहासन पे बैठ जाते हैं। छठ के पर्व के समय तो वहां पे जब कुचाकर और लटक के आ रहे हैं, सिफ्टी में घुस के आ रहे हैं, उस समय नहीं देखा जा रहा है कि कौन जाति का बैठा है, कौन जाति का खड़ा होके आ रहा है। मैं शिवम तिवारी, छठ का महापर्व आ रहा है और जब छठ का नाम आता है तो हम बिहारियों के अंदर एक गजब ही उत्साह हो जाता है। और छठ के नाम सुनकर ही जो हमारे बिहारी भाई कहीं भी रहते हैं, चाहे वो देश में किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य में हो या विदेश में हो, छठ का नाम सुनते ही उनके अंदर घर की याद आ जाती है और उनके अंदर एक अलग ही बेचैनी हो जाती है कि हम घर जाएंगे, अपने बच्चों के साथ छठ का पर्व मनाएंगे। छठ एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा महापर्व है जो हम बिहारियों का जो हार्ट है ना, उससे जुड़ा हुआ पर्व है। बहुत ही महान और महापर्व है। हमारे बिहारी भाई जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, लुधियाना, भारत के हर कोने में हमारे बिहारी भाई जाते हैं कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए, ना जाने किस किस कंपनियों में काम करते हैं, वर्कर के रूप में, लेबर के रूप में। पंजाब में धान काटने के लिए जाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, बाहर में जाकर कंपनियों में काम करते हैं। और फिर जब पर्व त्योहार आता है, तो जब होली हो या छठ का महापर्व हो, जब वो बिहारी अपने घर अपने राज्य बिहार में जब वो आते हैं तो ट्रेन में ऐसे आते हैं जैसे भेड़ बकरी और सामान को जिस तरह ठूसा जाता है, कोचा जाता है, उसी प्रकार कोचाक और वो बाहर से आते हैं। और इतना ही नहीं, ट्रेन में सांस लेने तक की, हवा आने जाने की भी जो है जगह नहीं मिलती है, इतने लोग उसमें ठुसाए रहते हैं। आखिर क्यों? कौन है जवाबदेही? कौन देगा इसका जवाब? आप बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। हम लोग एक ही सरकार को, एक ही इंसान को बार बार सत्ता में बैठाए रहते हैं सिर्फ जाति के नाम पर कि मेरे जाति का है, ये मेरे जाति का है। लेकिन आज छठ का समय चल रहा है, अभी कुछ दिन बाद छठ है और बिहारी जो है ट्रेन से आ रहे हैं, लग रहा है जैसे सामान कोचा जाता है, भेड़ बकरियों की तरह ठुसा ठुसा के, माल जाल की तरह ठुसा ठुसा के। और इतना ही नहीं, सिफ्टी में, टॉयलेट में, ट्रेन के टॉयलेट में 4-4 5-5 लोग ठुसा कर आते हैं, देख सकते हैं आप फोटो। हमारे बिहारी जब बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, एक तो बिहार में कंपनी नहीं है, बिहार में एक भी ऐसा रोजगार नहीं है जिससे हमारे बिहारी जो है अपने राज्य छोड़कर बाहर ना जाएं और अपने राज्य में, अपने जिला में काम करें। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जी, आपको बार बार सत्ता में लाया जाता है इसी उम्मीद के साथ कि बिहारियों के साथ, बिहार के साथ आप अच्छा करेंगे। लेकिन आप एक ऐसे लालची इंसान है, एक ऐसे लोभी इंसान है जो हमेशा बिहारियों के जो भावना होता है, उन भावना पे आप ठोकर मार देते हैं, उनके भरोसा पे लात मारकर चले जाते हैं और अपने साथ सत्ता पे बैठ जाते हैं, सिंहासन पे बैठ जाते हैं। इसमें नीतीश कुमार का कोई गलती नहीं है, इसमें किसी का गलती नहीं है, सिर्फ गलती है हम बिहारियों का। चुनाव जब होता है, जब चुनाव होता है और उस समय हम लोग जब वोट करने जाते हैं, उस समय हम जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, पात देखते हैं, बिरादर देखते हैं। लेकिन आज ट्रेन में लाखों के संख्या में, करोड़ों के संख्या में लोग बिहार वापस आ रहे हैं छठ के पर्व के समय। तो वहां पे जब कुचाकर और लटक के आ रहे हैं, सिफ्टी में घुस के आ रहे हैं, उस समय नहीं देखा जा रहा है कि कौन जाति का बैठा है, कौन जाति का खड़ा होके आ रहा है, कौन जाति का सिफ्टी में घुस के आ रहा है, कौन जाति का ट्रेन के गेट पे और जंगला पे लटक कर आ रहा है, कौन नीचे लेट कर आ रहा है ट्रेन के बोगी में, कौन ऊपर लटक के आ रहा है, कोई नहीं पूछता है। भेड़ बकरी की तरह कौन लटक के आ रहा है, कुचा के आ रहा है।
कोई सरकार नहीं पूछते। यहां तक कि जितनी भी पार्टी है बिहार में, चाहे उनकी सरकार हो या ना हो, तो सत्ता में हो या ना हो, या वो नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, कोई एक शब्द नहीं बोला है कि छठ के समय में जो लोग आ रहे हैं बिहार से क्यों कुचा कर आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेन क्यों नहीं उपलब्ध की जा रही है, क्यों नहीं उनकी आने जाने की व्यवस्था की जा रही है। एक तो बिहार में कोई रोजगार नहीं देता है। चुनाव जब आता है तो नीतीश कुमार जी एक झुनझुना थमा देते हैं सबके हाथ में कि लो झुनझुना सरकारी नौकरी का और जाओ वोट दबा कर चले आओ। कब तक हम लोग जातिवाद में फंसे रहेंगे और कब तक अपने बिहार को बदनाम और बर्बाद करते रहेंगे। जितने भी बिहारी लोग आते हैं भागे भागे आते हैं, बाहर में काम करते हैं, उन्हें टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जो बाहर में काम करते हैं और वो बोलते हैं कि जब छठ का पर्व आता है, होली का पर्व आता है, उसी समय जो मालिक होता है वो पैसा नहीं देता है कि ये लो भाग जाएगा तो नहीं आएगा, लेट से आएगा, पैसा नहीं देता है लो, और बेचारे भागे चले आते हैं अपने घर पे। क्या उनका मन नहीं है? बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहाँ पे जन्म लेने वाला जो बच्चा है, जो आज जन्म लिया है, वो जब जन्म ले लिया धरती पे आ गया तब से और मरने तक का 5 तत्वों में विलीन होने तक का वो जो है संघर्ष करते रहता है। बिहारियों का जीवन आसान नहीं है। ट्रेन में कुचाकर, बस में कुचाकर लोग आते हैं बाहर से, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है वो सत्ता के लालच में पड़े रहते हैं और जब देखते हैं कि जैसे चुनाव आया तैसे एक लॉलीपॉप थमा देते हैं। और हम लोग ऐसे मूर्ख बिहारी हैं कि उन्हीं को बार बार सत्ता में बैठाते हैं, क्यों नहीं बदलते हैं। आज अमेरिका काहे इतना आगे है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अच्छे नेता नहीं थे, अच्छे राष्ट्रपति नहीं थे? वो तो ऐसे राष्ट्रपति थे जो चीन को खुलेआम चुनौती दे देते थे, उत्तर कोरिया को चुनौती दे देते थे, लेकिन उन्हें भी बदल दिया गया। काहे कि उन लोगों को पता है कि अगर एक आदमी को 1 बार से 2 बार सत्ता में लाया जाएगा तो बर्बाद कर देगा और परिवारवाद, जातवाद फैला देगा। इसी वजह से वो काम करे या ना करे, 4 साल के बाद जो चुनाव उनका होता है राष्ट्रपति का, उस चुनाव के बाद एक टर्म में जो जीता वो दूसरा में जीत ही नहीं सकता है। इसीलिए आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और एक हमारा देश है। देश का छोड़िए, हम राज्य की ही बात कर लेते हैं। एक ही इंसान जब हारने पे आता है, देखता है जिसका पलड़ा भारी है उस साइड जाकर चुनाव जीत जाता है, जब देखता है किसका पलड़ा भारी है उधर घुस जाता है। बार बार हम लोग उन्हें ही वोट देते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि हम लोग जातिवाद पे वोट दे रहे हैं तो हमें क्या फायदा है। किसी को फायदा नहीं। वो ट्रेन में जो आ रहे हैं क्या सिर्फ एक ही जात का आ रहा है, एक ही बिरादरी का आ रहा है, एक ही धर्म का आ रहा है? सभी लोग उसमें कुचा कुचा कर ठुसा ठुसा कर आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि एक लॉलीपॉप पे हम लोग गुच्छ हो जाते हैं और जाके ठप्पा दबा देते हैं। फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव आ ही रहा है 25 में, और नीतीश कुमार जी ऐलान कर दिए कि सरकारी नौकरी बेशुमार देंगे, खूब देंगे, भर भर के देंगे। तो जाइए लुटाइए, सरकारी नौकरी लीजिए, ट्रेन में कुचा के आइए। और कितना सरकारी नौकरी मिलता है तो पता ही है। बिहार पुलिस का जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, देते नहीं है नौकरी। बहुत बढ़िया रोजगार है, बहुत ही भारी भारी कंपनी बैठाए कि बाहर से हमारे बिहारी जो है वो ठुसा ठुसा के आते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नीतीश कुमार जी को लेकर और उनका जो बदलता बिहार है उसे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। छठ पर्व को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और हमारे बिहारी जो ट्रेन में कुचा कुचा कर आते हैं बिहार में अपने घर पे छठ में या होली में, उन्हें लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।